पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के लोगों से ही सुनिए और यकीन मानिए गजब चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स तो यही हैं कि पाकिस्तान के 250 फौजी अफसर्स और 1200 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया है पिछले 48 घंटों में। और अच्छा। ये, हाँ जी, ये जो 11 कोर कमांडर हैं उनकी रिपोर्ट है और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी को लिखा है कि हालात इस तरह के हैं और ज्यादातर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं मेंटल फटीग की, यानी ज़हनी तौर पर थकावट की वो कंप्लेन कर रहे हैं। कुछ ने जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए इस्तीफा दिया है, सवाए इसके कि गोलियां चलाओ बस या बम मारो। 130 की बात हो गई है, एक न्यूक्लियर बम की नहीं, 130 की बात हो रही है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हाँ, हैं। हाँ। ये लेकिन डॉक्टर साहब एग्रेशन देखिए, अब आप बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जरा हमें बताएं कि इंडियन मीडिया का इस वक्त जो है जहन किस तरफ है, और वो जाहिर है मीडिया मैं अपनी जासूस गवर्नमेंट हूँ की आपका, पॉलिसीज को मैं रिप्रेजेंट आपका करता है। जासूस हूँ, हाँ, नहीं मैं नहीं, जासूस हूँ अब आपका। आप मैं आपको बताऊं इंडियन क्या सोच रहा है, मैं नहीं बता सकता। अभी नोटिफिकेशन आया, पूरे इंडियन मीडिया पे वो नोटिफिकेशन भेजा गया है कि गुफ्तगू करते हुए ध्यान रखें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे पाकिस्तान को या जो है ताकतें हैं इंडिया के खिलाफ। मतलब समझिए कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और पैसे जब आए तो क्या खरीदेगा, क्या गोला बारूद, किसके लिए? भारत को बर्बाद करने के लिए। वहां की आर्मी इस्तीफा दे रहा है, वजह हम जंग में टिक नहीं पाएंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है, और वहां के फौज को मारने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, भारत से पंगा लेने का षड्यंत्र। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अरे कहां भारत और कहां पाकिस्तान, कहीं मेल है जंग में टिकने का। वहां के आर्मी वाले इस्तीफा दे रहा है और आर्मी चीफ कफन और ताबूत का ऑर्डर कर रहा है। उसे पता है कि हम साले पिटेंगे तो पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहां का आर्मी, वहां का प्रधानमंत्री भारत से जंग लड़ने की क्या तैयारी कर रहा है। सवाल ये है कि वो तो खुद ही डर रहा है, कई दिनों से गायब था, अब नजर आया है। वह भी, उसकी चाल देखिए, उसकी दोगलापन देखिए। वो जिस वाहन पे वो निकल कर आता है, वो गाड़ी धूल पड़ी है, मतलब गाड़ी पुरानी है, लेकिन उस पर लेवल नया लगाया गया है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है, नए नए हथियार खरीद रहा है। गजब बेवकूफ। अरे बेवकूफ किसे बना रहे हो, खुद या अपने नागरिकों को? भारत को सब पता है कि तुम्हारी औकात कितनी है, और जिस एटम की तुम धमकी देते हो ना, उसके बारे में पीएम मोदी कह चुके हैं कि उसमें कितना दम है, देख कर आए हैं हम। समझिए, कोई देश के ऊपर अगर हमला होना है तो वो देश क्या करेगा? अपने सैनिकों को तैयार करेगा, उसके लिए संसाधन इकट्ठा करेगा, हथियार खरीदेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? कफन और ताबूत खरीद रहा है, और खुद उससे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो खुद छिपने का जुगाड़ बना रहा है, अपने परिवारों को विदेश भेज रहा है। पाकिस्तान में जितने भी सक्षम परिवार है, वो अपने लोगों को दूसरे देश में शिफ्ट कर रहा है कि जंग तो होगा, और इस जंग में पाकिस्तान की करारी हार और कई टुकड़े होने हैं, यह भी तय है। इस बात को वो स्वीकार कर चुका है और इसीलिए अपने परिवारों को भेज रहा है। भले उनके कुछ मंत्री, कुछ पत्रकार, कुछ लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा हो कि हमारे पास ये है, वो है, हम करारा जवाब देंगे, फलना ढींका, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस खाल में वो बैठकर चिल्ला रहा है उसमें भूसा और बारूद भरा है। थोड़ी सी चिंगारी लगी कि वो खुद ब्लास्ट हो जाएगा, वो अपने लोगों को बचाएगा क्या? बहरहाल खबर यह है कि भारत की तैयारी किसी को नहीं बताना है। हम क्यों बताएं? बस वैसे ही अटैक करेंगे जैसे उन गद्दारों ने हमारे सैलानी पर्यटक जो गए थे घूमने,
उनके साथ किया बिना बताए निहत्थों पे गोली चलाकर। लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं, इंसानियत देखते हैं। भारत सरकार और भारतीय आर्मी ये चाहती है कि वहां का लोकल नागरिक को कोई नुकसान ना हो, लेकिन आर्मी जो आतंकियों को पनाह देता है, उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, और आतंकवादी और जो उसको सहयोग करने वाला है, इन सबको छोड़ा भी नहीं जाएगा।